टूरिज्म के क्षेत्र में भारत आने वाले दिनों में नंबर 1 बन सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 200 एकड़ में फैले देश के सबसे बड़े एग्जीबिशन कम एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया। आजकल दुनिया में अपनी साख, अपनी ताकत और अपने रुतबे का मुजाहिरा करने का एक और बड़ा जरिया बन गया है और वो ये है कि आप अपने देश में कितने बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कर सकते हैं और आपके पास कितनी बड़ी फैसिलिटी मौजूद है। जी हाँ, भारत ने इस क्षेत्र में अपनी दस्तक दे दी है और दिल्ली के द्वारका में तैयार होकर खड़ा हो गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि। जी हाँ, करीब 221 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें करीब 2500 करोड़ रुपए की कुल लागत आई है। करीब 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फेज 1 का इनॉग्रेशन किया है और इसमें बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स और बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर मौजूद हैं, जिसके लिए कह सकते हैं कि करीब 11,000 डेलीगेट्स को एकोमोडेट करने की फैसिलिटी है। अगर हम बात करें इसके जो एग्जीबिशन हॉल्स की, तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा की इसकी कैपेसिटी है और लगभग ये इतना है कि जिसमें 5 बड़े फुटबॉल के स्टेडियम समा जाएं। जी हाँ, और इसके अलावा जो यहाँ का मेन ऑडिटोरियम है, जिसे ब्रह्म कमल कहा जाता है, करीब 6,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और इसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसके टॉप फ्लोर पे एक ग्रैंड बॉलरूम है, उसमें भी 2,500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। करीब 3,000 की पार्किंग की फैसिलिटी है और इसमें जो कनेक्टिविटी है, रेल, रोड, एयरपोर्ट, सबसे इसमें कनेक्टिविटी की पूरी कोशिश की गई है, पूरी सुविधा दी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक कह सकते हैं कि माइस यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव, एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए लिहाज से जो तैयार किया गया है, उसके दिशा में ये एक भारत सरकार का बड़ा कदम है और इसका जो अगर फेज 2 अगर तैयार हो जाता है तो हो सकता है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर बन जाए। तो कुल मिलाकर भारत ने इस माइस टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी मजबूत दस्तक दे दी है और जैसे ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों अपने आप खींचे चले आ रहे हैं जो इसकी भव्यता है, इसकी खूबसूरती है, उसे देखने के लिए और कुल मिलाकर लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और देश में सबसे बड़े और वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कम एक्सपो सेंटर ICC यशोभूमि अगले 2 साल तक के लिए बुक भी हो चुका है और 1 अक्टूबर से कमर्शियल तौर पर शुरू हो जाएगा। सरकार के मुताबिक एग्जीबिशन टूरिज्म के क्षेत्र में भारत का लक्ष्य दुनिया में टॉप 5 के देशों में अपनी जगह बनाने का है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने DIPP सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से इस मौके पर खास बातचीत की। IIC यशोभूमि में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ मौजूद हैं DPIIT सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह। सर, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये ICC यशोभूमि, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया? भारत का जो माइस ट्रेड में जो शेयर है वो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें फैसिलिटीज एक्सपैंड करनी पड़ेंगी और दिल्ली में 2 बड़ी फैसिलिटी, भारत मंडपम G20 के लिए और यशोभूमि, दोनों बन के आ गई हैं। तो इस एरिया में दिल्ली का जो अभी स्थान है दुनिया में 75वां स्थान है सिटीज में माइस ट्रेड में, उसको पहले 5 में हम मेरे ख्याल से ले आएंगे इन दोनों फैसिलिटीज के बलबूते पर। वर्ल्ड में जो इसकी रैंकिंग है, अगर देखें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा होगा या भारत का सबसे बड़ा ये एग्जीबिशन सेंटर होगा? ये भारत का सबसे बड़ा फैसिलिटी तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जब इसका फेज 2 बन जाएगा तो हमारा विश्वास है कि ये दुनिया के सबसे बड़े या करीब सबसे बड़े फैसिलिटीज में से एक होगा।